अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, काफ़ी चीज़ें खराब भी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि आपकी राशि के स्वामी उच्च के हैं, खराब चीज़ ये है कि आपकी राशि के 8वें घर में उच्च के हैं। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ वेरी बैड या कुछ बहुत बुरा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, नथिंग लाइक इट। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके अंदर भयानक बदलाव इस समय पर हमें देखने को मिलेंगे। जो चीज़ें आप करने से कतराते थे या नहीं करना चाहते थे या जिनसे आप डरते थे, अब आप वही चीज़ें कर पा रहे हैं या फिर जीवन आपको ऑटोमैटिकली उन चीज़ों की तरफ धकेल रहा है। मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है। इन चीज़ों को भी ट्राई करने की आप लोगों को सख्त ज़रूरत होती है। सो लेट लाइफ बी। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड मत लो कि हाय मैं ये क्या कर रहा हूँ, हाय मैं ये क्या कर रही हूँ। अलाउ योरसेल्फ टू एक्सपीरियंस लाइफ इन डिफरेंट वेज़। कुछ ना कुछ अच्छा उसमें से ज़रूर निकल कर आप लोगों के लिए आने वाला है, तो परेशान नहीं होना। इस महीने आप लोगों के लिए पैसे की स्थिति थोड़ी-सी डामाडोल रहेगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी इस महीने पैसे के मामले में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा ही नहीं, बिल्कुल रुक जाएगा। आएगा बट थोड़ा-सा ऊँच-नीच के साथ आपका पैसा आ सकता है। इट वोंट बी ग्रेट। इसके साथ-साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप व्यापार करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सी मंदी देखने को मिले। सो बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट दैट। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी राशि धनु है जो व्यापार करते हैं और ऐसे लोगों के वाटर डैमेज हो जाए। कहीं बादल फट गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से पानी का डैमेज हो गया या इस बार सीलन आपकी उम्मीद से ज़्यादा आ गई, ग्रेन ज़्यादा खराब हो गया, माल ज़्यादा खराब हो गया, ऐसा आप लोगों के साथ हो सकता है। सो अभी से तैयार हो जाओ ताकि बाद में आपको ये परेशानी ना झेलनी पड़े, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर आप लोग नौकरी पेशा हैं, फिर भैया थोड़ा-सा सावधान रहिए। आप लोग अपने काम पर पूरा-पूरा ध्यान दीजिए। किसी को अपने बारे में एक शब्द बोलने का मौका नहीं देना। कभी भी ऐसा ना हो जाए कि कोई कह दे कि अरे ये तो काम ही नहीं करता है, ये तो काम ही नहीं करती। ऐसे बोलने का मौका किसी को नहीं देना है। आप रिलीजियसली अपने काम पर जाइए, वहाँ रहिए, अन्यथा आपके बारे में बेकार के रूमर्स फैलेंगे और आपको फिर वहाँ से परेशानी हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस महीने कर्ज़े को लेकर भी समस्या आप लोगों को हो सकती है। जितने हो सके अपने कर्ज़ों को निपटाइए, फ्रेश कर्ज़ा लेने की कोशिश मत कीजिए। हालाँकि जैसी आपकी पैसों की स्थिति चल रही है, ऐसा हो सकता है कि आपको छोटे-मोटे कर्ज़े लेने पड़े बट अगेन ऐसा कोई कर्जा मत लेना जो आप चुका नहीं सकते, ओके? ऐसा नहीं सोचो कि चलो अभी ले लेते हैं फिर देखी जाएगी वाला सीन बिल्कुल मत करो एंड यू ओनली पे फॉर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। सो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कंज़म्पशन में थोड़ी कमी आप लोग को करने की ज़रूर हो सकती है। इसके साथ-साथ आपको ध्यान देना है कि आपकी जो कंपनी है, वो हमेशा अच्छी रहे। आपको अपने सिब्लिंग्स की तरफ से थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है, जैसे अगर उनको पैसों की ज़रूरत हो या वो कोई बात आपसे कह रहे हो कि भैया ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। सारी बातों को ध्यान से सुनना है और इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। आपका इमीडिएट रिएक्शन आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ इफ योर सिबलिंग इज़ इन ट्रबल, लिसन टू देम। उनकी आप बात सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, लेकिन इमीडिएटली आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे और सोच समझ कर ही आप अपना अगला डिसीजन लेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप लोग कहीं न कहीं मानसिक रूप से थोड़ा-सा परेशान ज़्यादा हैं दूसरों के मुकाबले। आप लोग बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से ज़िम्मेदारियाँ आके आपके सर पर पड़ गई हैं और आपने जो डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ़ के, कहीं न कहीं आपको उन डिसीजंस पर अभी रिग्रेट होना शुरू हो गया है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये रिग्रेट सही है या गलत है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि चाहे हमारे सामने कैसी भी समस्या आए, चाहे वो दैवीय समस्या हो, चाहे वो हमारा अपना किया हुआ काम हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हम झेल रहे हो, इवेंचुअली झेलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जब हम उन चीज़ों से गुज़र रहे हों, तब हम समझ जाएँ कि हमने गलती क्या की और दोबारा उसको रिपीट नहीं करें। हम लोग को अर्जुन की तरह नहीं बनना इस मामले में, कि अर्जुन ने विराट रूप देख लिया हरि का, उसके बाद पूरी गीता सुन ली और महाभारत के बाद सब भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, उससे जो हमें लेसन्स मिल रहे होते हैं, उन्हें हमें बिल्कुल ध्यान से गाँठ बाँध के अपने दिल में रख लेना चाहिए सो दैट वी कैन यूज़ देम लेटर ऑन इन आवर लाइफ। क्योंकि शनि आपकी कुंडली के चौथे घर में वक्री हो रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है दूसरे लोगों के मुकाबले। सो बी अ लिटिल मोर केयरफुल एंड यू आर नॉट रॉन्ग। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। इतना परेशान मत होना कि यू नो आपकी रात की नींद हराम हो जाए, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि इस महीने अगर आप लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली उसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो आप शिव भक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे भगवान विष्णु की भक्ति इस समय पर आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आएगी और वो आपके जीवन में ज़्यादा चीज़ों को सॉर्ट आउट भी कर देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रिमेंबर, विष्णु की भक्ति करने का अधिकार उसी को है जो कि
खुद विष्णु जैसा होना चाहता है। इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू बी विष्णु, इट विल वर्क आउट फॉर यू। आप लोग इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके जो पार्टनर हैं दे मे गेट अ लिटिल अग्रेसिव। कई बार इनका जो अग्रेशन है वो अननेसेसरी है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके काम में प्रॉब्लम हो और वो घर पे आके अपना सारा अग्रेशन निकाल रहे हो, या आज खाना ऐसा नहीं बना, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। दे मे बी अ बिट टू मच टू हैंडल। ऐसे केस में अपने पार्टनर को सही समय पर सही तरीके से इग्नोर करना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ज्यादा उनके मामलों में आप फंसोगे तो फिर फंसते ही चले जाओगे और वहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड रिमेंबर, इफ योर पार्टनर हैज डन एनीथिंग रॉन्ग फाइनेंशियली, पैसों का उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया, बहुत ड्रामा कर दिया, बहुत कुछ इशू हो गया, आपको फिलहाल उनका मसीहा बनने की जरूरत नहीं है, वरना आप दोनों साथ में डूबोगे। ठीक है? सो वेट अ लिटिल, देखो कि कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या आपके पास चीजें अवेलेबल है, और फिर उसके अनुसार ही आप लोग काम कीजिएगा। ऐसे ही इमोशन में बह के कि चलो सिबलिंग की हेल्प कर दी, भाई बहनों की हेल्प कर दी, पति पत्नी की हेल्प कर दी, पेरेंट्स तक की नहीं करनी है। बी केयरफुल, सेव योर मनी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हैंडी। ओके? सेहत के मामले में कोई खास प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आप लोग अपना ख्याल ना रखें, पानी ढंग से ना पिएं, अपना स्किन केयर ढंग से ना करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो बाकी सब ठीक है। ऑलराइट? बाय, टेक केयर।